जय श्री राम भैया। जय श्री राम जी। जी अभिषेक जी। भैया, बहुत सारे वीडियो में देखा जाता है जी। कि जैसे और धाम में भी देखा जाता है, बहुत सारे साधक जो साधना करते हैं वो माथा धोने लगते हैं और खेलने लगते हैं। तो वो जो अच्छा। खेल रहे हैं वो जी। क्या चीज है? उसमें बोला जाता है कि वो जयकारा लगाते हैं, तो वो क्या चीज है? वो देवता उनके ऊपर आते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए भैया। देखो जी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो चीज खेल रही है, हम्म। पहले तो ये जांचनी पड़ेगी कि वह पॉजिटिव ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा है। जी। अब जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि लोगों के शरीर पर आकर माता भगवती खेलती है या बालाजी महाराज खेलते हैं और जयकारा देते हैं। जी भैया। ठीक है, पहले तो आपका मैं यह प्रश्न क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि अगर मेरे ऊपर माँ भगवती जगदम्बा आ रही है तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना जयकारा तो लगाऊंगा नहीं, जी भैया। या मैं किसी के शरीर में जा रहा हूं तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि अतुल भैया की जय। मेरी बात को आप समझो, मैं उसका जयकारा लगाऊंगा जिसको मैंने भजा है, जी। या मैंने जिसको जाना है, या मैंने जिसको पहचाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मेरे ऊपर, जैसे कि मैं अगर मृत्यु के बाद में अगर किसी के शरीर में जाता हूं, प्रवेश करता हूं, जी भैया। भगवान करे ऐसा कभी जीवन में संभव ना हो ना कि ही मैं हो किसी भैया। के शरीर में प्रवेश करूं। हाँ भैया। अगर बाई चांस मेरे शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रह जाता है और मेरे शरीर में, मेरी चेतना शक्ति में तत्व जागृत रह जाते हैं, और अगर मैं किसी के शरीर में प्रवेश करूंगा तो मैं जयकारा लगाऊंगा बालाजी महाराज का, क्योंकि वो मेरे ईष्ट हैं। मैं उनको भजता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको देखना पसंद करता हूं, मैं उनको सुनना पसंद करता हूं। तो मैं जब किसी के शरीर में जाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? बोल बालाजी महाराज की जय। जय। अगर मैं माता भगवती की सेवा करता हूं, अगर बालाजी महाराज की नहीं करता हूं, तो मैं किसी के शरीर में जाऊंगा तो माता भगवती जगदम्बा का जयकारा लगाऊंगा। क्या बोलूंगा? माँ भगवती जगदम्बा की जय। जय। क्योंकि अगर वहां पर कोई देवी आ रहा है या देवता आ रहा है जी भैया। तो देवी या देवता वहां पर जयकारा नहीं लगाएंगे। पहले तो आप ये समझ लो। अब उनके शरीर में क्या खेल रहा है, खेलने का, अब उसमें दो प्रश्न आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। दोनों का क्लियर है कि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और निगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। जी। अब पॉजिटिव एनर्जी कैसे? कि जैसे कि कोई संत महात्मा, अगर उसका देह त्याग दिया उसने अपना और समाधि अवस्था में चला गया और किसी के शरीर में जब वो प्रवेश करता है तो वो द्वारों, जो हमारे शरीर में 12 द्वार होते हैं, उसके द्वारा प्रवेश नहीं करेगा। वो करेगा ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रवेश। जी भैया। क्योंकि उसने जो अपनी चेतना शक्ति निकाली है वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकाली है अपने शरीर से। तो वो जब किसी के शरीर में अगर प्रवेश करेगा, उसकी तरंग प्रवेश करेगी या उसकी एनर्जी प्रवेश करेगी, उस महात्मा की, उस संत की, तो जब शरीर में आएगा तो वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा घुसेगा शरीर के अंदर। क्योंकि सबसे शुद्ध क्या है? ब्रह्मरंध्र। मंत्र ब्रह्मरंध्र। जब फूटता है तो क्या खुलता है? ब्रह्मरंध्र खुलता है। ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा घुसेगा और वहां पर अपने इष्ट का जयकारा लगाएगा, जिस इष्ट को उसने भजा है। अब वहां पर वो आ गई पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा। जी वहां भैया। पर वह पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। जैसे कि हमारी माता की करिकाएं होती हैं, वो भी माता भगवती की जगदम्बा के जयकारा ही लगाती हैं। तो माता की जो सेविका होती है वो भी पॉजिटिव एनर्जी में आ गई। अब क्या है, अब आपकी दृष्टि खुली है, जब आप देखते हैं तो यही काम प्रेत भी करता है। जैसे कि माता भगवती का जयकारा लगाकर और माता स्वयं बनकर वो पूजता है, प्रेत भी। तो वह नेगेटिव ऊर्जा में होता हो गया। अब लेकिन इसमें प्रश्न ये आता है कि हम उसको पहचाने कैसे, उसको जाने कैसे? हाँ भैया। उसके लिए आपकी दृष्टि खुली होनी चाहिए, या आपके पास में ऐसा कोई साधु महात्मा या कोई ऐसा भगत या ऐसा कोई संत महात्मा होना चाहिए जो आपको इसका क्लियर कर सके कि इसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी है कि या नेगेटिव नेगेटिव। एनर्जी है। मेरी बात को आप समझ गए? कभी भी निगेटिव, हाँ, आप ये तरीके से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसके शरीर में निगेटिव एनर्जी है तो वह 10 मिनट 15 मिनट खेलती रहेगी। देवता कभी भी शरीर में ज्यादा देर रहता नहीं है, अगर रहता है तो शरीर की हालत खराब हो जाती है।
समझे बात, उसका जी सर बनना जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा घुसता है। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि शक्ति ज्यादा देर शरीर में प्रवेश करती ही नहीं है। जी भैया। आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट प्रश्न सवाल हुए और उसके बाद में शक्ति तुरंत अंतर ध्यान हो जाती है, ठीक है। और प्रेत आधा घंटा खेलता रहेगा, 1 घंटा खेलता रहेगा, वो थकता नहीं है प्रेत, ठीक है। लेकिन थकता है लेकिन समय पर आकर, समझ गए बात, जब जी उसका भैया। समय आता है तब वो थक जाता है, तो फिर वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो शांत रहता है, तो लोग सोचते हैं कि वो ठीक हो गया, ठीक नहीं होता, प्रेत थक जाता है खेलते खेलते। और प्रेत को बात करना ज्यादा पसंद है, ये भी मैं बता देता हूँ। देवता ज्यादा बात नहीं करता, जो आप प्रश्न देंगे उसका उत्तर देगा और बाकी का अंतर ध्यान हो जाएगा। जी यह भैया। बात क्लियर मैंने आपको समझा दी, ठीक है। जी भैया। ठीक है, जय श्री राम। जय सिया राम भैया।